आज का टॉपिक है वर्गीकी सवर्ग। हम इससे पहले जीव जगत से संबंधित टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे जीव क्या है अर्थात सजीवों के या जीवों के लक्षण। जीव कितने प्रकार के होते हैं तो हमने पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, पौधे होते हैं और जंतु होते हैं। इसके बाद में पढ़ा था हमने एक टॉपिक, जीव जगत में विविधता, कितने प्रकार के जीव जंतु जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि आखिर इतनी विविधता पाई जाती है, इतने प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उसको अध्ययन कैसे करेंगे। तो वर्गीकरण की प्रक्रिया देखी थी। आपको जानकारी हुई होगी कि सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति या उन जीवों के नामकरण के लिए दी जाने वाली पद्धति, जिसको नामकरण पद्धति कहते हैं, वो द्विपद नाम पद्धति है। किसने दी थी? पढ़ चुके हम, कैरोलस लिनियस ने दी थी। इसके बाद में उसकी पहचान होगी, उसका नामकरण हो गया, तो उसको वर्गीकृत कैसे करेंगे। तो वर्गीकरण करने के लिए कुछ सोपान, पदानुक्रम सोपानों के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उन सोपान या पदों को टैक्सा या टैक्सोन कहते हैं। और वो टैक्सोन थे कौन कौन से? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत थे। इंग्लिश में यदि इसको कहा जाए तो जाति को स्पीशीज कहेंगे, वंश को जीनस कहते हैं, कुल को फैमिली, गण ऑर्डर, क्लास वर्ग को क्लास, संघ को फाइलम और जगत को किंगडम से पुकारा जाता है। इस टैक्सा पर थोड़ा से वेरिएशन है। यदि वो जंतु जगत के लिए बात करें तो संघ लिखा जाएगा, फाइलम लिखेंगे, और यदि वो पादप जगत के लिए बात करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पे लिखा जाता है विभाग या प्रभाग, और इंग्लिश में लिखेंगे उसको डिवीजन। इतना हम पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर गण किसको कहते हैं, किस में रखा जाता है, और उदाहरण देखेंगे कैसे ये गण हैं जिनको कुल से लिया गया है या वर्ग से लिया गया, इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंतर्गत उदाहरण लिखना बहुत जरूरी होती है। जब तक उदाहरण नहीं लिखते हैं तब तक वो कंटेंट कंप्लीट नहीं माना जाता। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे निचले सोपान से, जाति से। क्या कहेंगे हम उसको? स्पीशीज कहेंगे। जाति आया कहाँ से? किसी भी पादप का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक वंश और दूसरा जाति। तो इस जाति को, इस शब्द को ये निरूपित करता है। सामान्यतः मौलिक समानता युक्त जीवों का वर्ग है वो जाति कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हुई, मौलिक समानता युक्त जीवों का वर्ग, जिसमें कुछ समानता पाई जाती है। लेकिन ऐसे जीवों को हम आकारिकीय संरचना में या आकार की संरचना में उत्पन्न होने वाली भिन्नताओं के आधार पर इसको विभक्त कर सकते हैं। यानी थोड़ी बहुत भिन्नता होती है लेकिन अधिकांश समानता पाई जाती है। ऐसे जीवों का समूह वर्ग जाति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। तो दो पादपों के नाम है और दो जंतुओं के नाम है। इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो और टिग्रिस, ये वर्ड हैं वो जाति को निरूपित करते हैं। ठीक इसी प्रकार का हमारा नाम अलग अलग है लेकिन वैज्ञानिक नाम एक ही है। हमारा वैज्ञानिक नाम मतलब मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? होमो सैपियंस। सैपियंस क्या है? इसमें अगेन स्पीशीज को निरूपित करता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर जाति क्या है। जीवों का एक वर्ग है जिसमें मौलिक समानताएं पाई जाती है। किस में रखेंगे? जाति में। अब एरो किस तरह बनाया हुआ? ऊपर की ओर बनाया, अर्थात जाति से प्रारंभ हो रहे हैं, हम जगत की ओर बढ़ रहे हैं। सेकेंड जो टैक्सा आता है
वो है जीनस। संवर्ग नंबर द्वितीय पदानुक्रमण का ये पूरा क्या कहलाता है? वर्गीय की पदानुक्रमण कहलाता है। जिस पदानुक्रमण का द्वितीय पद है वो कौन सा है? वंश। समान लक्षण वाले जाति का समूह, जैसे इंडिका और ट्यूबरोसम, दोनों में समान लक्षण नहीं, इसलिए इसका वंश अलग है और इसका वंश अलग है। तो समान लक्षणों वाले जाति का समूह जीनस या वंश कहलाता है। जैसे पैंथेरा एक वंश है, फेलिस दूसरा वंश है। लियो और टिग्रिस दो जातियां हैं, दोनों में कुछ समानता है, दोनों ने एक वंश का निर्माण किया, पैंथेरा। जबकि बिल्ली का वंश फेलिस अलग है, तो ये पैंथेरा अलग हो गया और फेलिस अलग हो गया। ठीक इसी प्रकार से मेंजीफिरा अलग वंश है और सोलेनम अलग वंश है। तो द्वितीय पद जो आता है वो कौन सा आता है? वंश का। पदानुक्रमण का जो तृतीय पद है उसको नाम देते हैं फैमिली, या हम उसको नाम देते हैं कुल, फैमिली अथवा कुल। सामान्यतः इस वर्ग में आने वाले जीवों के वंश और जाति में समानताएं बहुत कम होती है, बहुत ही अलग अलग लक्षणों युक्त ये वर्ग समूह हैं। लेकिन इनमें पाए जाने वाले कायिक और जनन लक्षण या गुण के आधार पर हम उसको आसानी से साथ साथ में रख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। या हम सिंपल भाषा में बात करें कि वे वंश या दो से अधिक वंशों का एक समूह जिसमें कुछ समानताएं पाई जाती है, एक समूह का निर्माण करता है। उस समूह को क्या कहेंगे? हम कुल या फैमिली के नाम से जानते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल लिया गया, ए और बी। बी एग्जाम्पल है वो एनिमल से संबंधित है, ए है वो प्लांट से संबंधित है। दतूरा, पीटूनिया और सोलेनम, कितने वंश हो गए? 3। दतूरा वंश अलग, पीटूनिया अलग और सोलेनम अलग वंश है, वंश अलग अलग हो गए। लेकिन इनमें पाई जाने वाली कुछ जननिक संरचनाओं में समानता होने के कारण इन सबको एक ही कुल में रखा गया। यानी इन तीनों अलग अलग वंशों ने, जीनस के पादपों ने एक समूह का निर्माण किया। वो कौन सा हुआ? फैमिली सोलेनेसी। ठीक इसी प्रकार से जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस दोनों अलग अलग है, लेकिन कुछ लक्षणों में समानता है। समानता होने के कारण एक फैमिली का निर्माण। पदानुक्रमण का अगला पद है ऑर्डर। समान लक्षण वाले कुलों का समूह मूल रूप से गण का निर्माण करता है। तो ये है क्या? समान लक्षणों वाले कुलों का एक समूह है। गण से पहले कुल, वंश और जाति का निर्धारण उसमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर किया जाता है, लेकिन गण का निर्धारण इसमें पहचान के लक्षणों का समूह कितना हो रहा है, एक जैसे कितने लक्षण है, इसके आधार पर किसका निर्माण हुआ? गण का निर्माण हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में गण पॉलीसोनिलेज, ये प्लांट का एक गण है। इसमें 2 कुलों को समावेशित किया गया। बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर 2 रखे गए। जैसे सोलेनेसी और कॉर्नोवुलेसी के कुछ लक्षण ऐसे हैं, जो पुष्पीय लक्षण ऐसे हैं जो समान है, इसलिए उसको एक गण के अंदर रखा गया, पॉलीसोनिलेज के अंदर। ठीक इसी प्रकार का जंतुओं के संदर्भ में बात की जाए तो फेलिडी, और दूसरा है कैनसिडी। ये 2 क्या है? फैमिली है। एक कुत्तों की फैमिली है, एक बाघ की, चित्तों की, इसकी फैमिली है। इन दोनों को एक ही गण के अंदर रखा गया, कार्निवोरा। क्यों रखा गया? क्योंकि दोनों ही प्रकार के कुलों के जंतु हैं वो मांसाहारी प्रवृत्ति के, इसलिए किस में रखा गया? कार्निवोरा में रखा गया। तो कितने गणों का निर्माण हुआ? एक जंतु जगत में हो गया, एक पादप जगत में हो गया। समझ में आ गया होगा कि समान लक्षणों वाले
कुलों का समूह मिलकर के एक नए पद का निर्माण करता है, उसको गण कहते हैं। गण के बाद वाला अगला जो सोपान आता है उसको नाम देते हैं वर्ग या क्लास। ठीक इसी प्रकार से गणों का एक समूह जिसमें समानता होती है वो वर्ग अथवा क्लास बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिबोन जैसे जीव आते हैं, और कार्निवोरा जैसे फैलिडी में बाघ आते हैं, बिल्ली आते हैं, कैनसीडी के अंदर कुत्ता आता है। तो ये कार्निवोरा और प्राइमेट इसमें कुछ समानताएं पाई जाती है, जैसे शरीर पर रोम पाए जाते हैं इत्यादि होते हैं, तो इसको कान पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको किस में रखा गया? मैमेलिया या स्तनधारी में रखा गया। ये सभी प्राणी कैसे होंगे? स्तनधारी। बाघ भी स्तनधारी है, बंदर भी स्तनधारी है, इसलिए इसको एक वर्ग में रखा गया मैमेलिया। तो एक नए पद का निर्माण हुआ, उसको नाम देंगे क्लास। बहुत सारे वर्ग जैसे मैमेलिया है, जमीन पर रेंगने वालों का वर्ग सरीसृप है, उड़ने वाले जीवों का वर्ग पक्षी है, जो अपना जीवन चक्र स्थलीय माध्यम और जलीय माध्यम में कंप्लीट करते हैं उनका उभयचर कहते हैं। तो ये मछली वर्ग के, उभयचर वर्ग के, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये वर्ग का निर्माण होता है। अब इनमें कुछ समानताएं होती है, चाहे वो डेवलपमेंट के विकासीय प्रक्रम के दौरान हो सकती है, जैसे इसके अंदर की नोटोकॉर्ड पाई जाती है, खोखली, पष्टी, रज्जु संरचना पाई जाती है, और उस लक्षणों के आधार पर ये सभी एक समूह के अंतर्गत आते हैं, और उस समूह का नाम होता है संघ। अर्थात समान लक्षणों वाले वर्गों का समूह संघ कहलाता है। जंतु जगत वगैरह कहलाएगा डिवीजन। कॉर्डेटा क्या है? एक संघ है जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मेरु रज्जु के लिए खोखली, पष्टी रज्जु पाई जाती है। तो कॉर्डेटा के अंतर्गत मछली वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी सभी को रखा। इसका मतलब सभी के अंदर नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। ठीक इसी प्रकार का कुछ ऐसे भी जीव होंगे जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं बनती होगी, उसको किस में रखेंगे? नॉन कॉर्डेटा में रखेंगे। तो दूसरा एक संघ बन जाएगा नॉन कॉर्डेटा। संघ के बाद का अगला जो पद आता है वो कहलाता है जगत। ये जगत, दो ही जगत हुए, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। जंतुओं के समान लक्षण रखने वाला जो परपोषी है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वर्ण की संरचना नहीं पाई जाती, ऐसी कोशिका युक्त जीवों को जंतु कहा जाता है। और दूसरा जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं इत्यादि को क्या नाम देते हैं? पादप कोशिका। तो पादप कोशिका युक्त जीवों को पादप। तो पादप और जंतु कितने जगत हो गए? दो जगत हो गए। अब हम पदानुक्रमण को एक बार वापस देख लेते हैं। प्रारंभ किया था हमने जाति से और पहुंचे हैं जगत तक। जैसे जैसे हम जाति से जगत की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लक्षणों के अंतर्गत भिन्नता आती जाती है। क्या भिन्नता आएगी? कि स्पीशीज से जगत की ओर बढ़ने पर समान गुणों में धीरे धीरे असमानता आती है। जैसे जंतु जगत के लक्षण और पादप जगत के लक्षण बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं या हायर टेक्सा की ओर जाते हैं, हायर टेक्सा का मतलब जाति से वंश हायर है, वंश से कुल हायर है, तो जगत हायर है, धीरे धीरे हम उच्चतर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे लक्षणों में भिन्नता अधिक आने के कारण उसमें उनको अलग अलग करना या उनका निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वर्गीकरण के विभिन्न पद या टैक्सा पढ़ने के बाद में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि उनकी वर्गीकृत स्थिति या उनका वर्ग क्या होगा, गण क्या होता है, कुल कैसा होता है इत्यादि के बारे में। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में मानव का। सामान्य नाम क्या है जीव का? मानव। वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम क्या है? होमो सैपियंस। इसमें होमो क्या है? पहला अक्षर है वंश, पहला शब्द, और दूसरा शब्द क्या कहलाएगी? जाति। तो ये वंश हो गया और ये जाति। आप एक नया कॉलम बना के लिख सकते हैं इसके टेबल के अंतर्गत, जाति और वंश। तो होमो वंश और सैपियंस जाति।
इस जीव का कुल कौन सा है? होमोनिडी, गण प्राइमेट, वर्ग मेमिलिया और संघ कॉर्डेटा। मानव का यदि वर्गीकरण आपको लिखना है, प्रश्न आ जाए कि मानव का वर्गीकृत स्थिति लिखिए, तो कहां से शुरू करेंगे? ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या आता है? संघ कॉर्डेटा, वर्ग मेमिलिया, गण प्राइमेट, कुल होमोनिडी, वंश होमो, जाति सैंपियंस। आसानी से हम उसको लिख सकते हैं। घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, मस्का वंश, डोमेस्टिका जाति, कुल इसका म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक, इसी प्रकार की आम का वर्गीकृत स्थिति वंश मेंजिफेरा, जाति इंडिका। तो जैविक नाम क्या हुआ? मेंजिफेरा इंडिका। कुल एनाकार्डेसी, गण सेपेंडेलिसी, वर्ग डाइकोटिलिडीनी और प्रभाग आएगा क्योंकि पादप है एंजियोस्पर्मी। ठीक, इसी प्रकार का गेहूं का जैविक नाम ट्रिटिकम और खाली जगह छोड़ी, जाति लिखी नहीं क्योंकि इसकी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती है जिसका उपयोग हम खाने में किए जाते हैं। ट्रिटिकम एस्टियम होती है, ट्रिटिकम ड्रम होती है, तो ट्रिटिकम इसका वंश है, एस्टियम इसकी जाति है। तो वंश क्या हुआ? ट्रिटिकम। फैमिली कौन सी है? पोएसी। गण कौन सा है? पोएलेस। क्लास कौन सी है? मोनोकोटिलिडीन। और डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। तो ये 4 जीवों के एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिनकी एक वर्गीकृत स्थिति एक टेबल के रूप में दी गई है। अब हम मानव के संदर्भ में इसकी वर्गीकृत स्थिति को लिखते हैं कि कैसे एग्जाम्स के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानव की वर्गीकृत स्थिति लिखिए, तो कैसे लिखेंगे हम। टेबल आपके सामने है ये, हम इसी की सहायता से इसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे संघ क्या है? कॉर्डेटा। फिर वर्ग क्या हुआ? मेमेलिया। स्तनधारी लिख सकते हैं इसको हम, मेमेलिया। वर्ग के बारे में क्या लिखना है? गण। गण क्या होगा? प्राइमेट। कुल होमोनिडी। कुल के बाद में वंश कौन सा हुआ? होमो। और जाति सैंपियंस। प्रश्न पूछा था एग्जाम के अंदर, मानव की वर्गीकृत स्थिति लिखिए, वर्गीकरण लिखिए, तो इसका ऊपर हेडिंग डाल देते हैं मानव का वर्गीकरण, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। लिख दिया हमने इसको। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से ही यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आम का वर्गीकरण लिखिए, वर्गीकृत स्थिति लिखिए, आप लिख सकते हैं। घरेलू मक्खी का लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के इस जीव विज्ञान की क्लास में जीव जगत चैप्टर जो पहला था उसका हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, वर्गीकी संवर्ग क्या होता है और इसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न पद कैसे निर्धारित किए जाते हैं इत्यादि के बारे में पढ़ा। आशा है कि आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा कि आज की वर्गीकरण के लिए कौन कौन से संसाधन प्रयुक्त होते हैं, तो वर्गीकी के साधन क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।